अभी नोट, नेक्स्ट आपको पढ़ना है फर्स्ट वाला, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू ए। अपन ने पीछे जब सम सॉल्व किया था तो अपन यही फाइंड कर रहे थे ना, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू ए। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं p ब्रैकेट के अंदर a, इसका मतलब है पॉलिनोमियल की वैल्यू a पर, है ना। ये जो ऊपर लिखा है ना, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। जब आपने देखा रहेगा पीछे जब अपन सम सॉल्व कर रहे थे तो आपने देखा रहेगा द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2, तो क्या आ रहा था? वो p ऑफ 2 की वैल्यू आ रही थी, है ना। तो आपको बस इतना याद रखना है कि द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू a, इसको डिनोट ऐसे करते हैं p ब्रैकेट में a। इसको पढ़ते कैसा है? पॉलिनोमियल की वैल्यू a पर, ऐसे आगे दिया भी है मैंने, p ऑफ a। p ऑफ a इसको रीड कैसे करते हैं? p ऑफ a, है ना, ये ब्रैकेट को ऑफ पढ़ते हैं, p ऑफ a। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल की वैल्यू a पर, जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू a पर क्या है। एग्जांपल के लिए फर्स्ट वाला p ऑफ 2, तो p ऑफ 2 का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर, ये समझा। p ऑफ 5, p ऑफ 5 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 5 पर, सिंपल। p ऑफ 7, p ऑफ 7 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 7 पर। p ऑफ 3 इज इक्वल टू 10, ये दिया हुआ है ना, मैं आपको ये एक्स्ट्रा पढ़ा दे रहा हूँ। हालांकि मैंने ये पिछले जो आपका क्वेश्चन था उसमें बताया था आपको। p ऑफ 3 इज इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 पर क्या है? 10 है। जब मैंने पॉलिनोमियल में 3 वैल्यू डाली तो मेरे को पॉलिनोमियल क्या आंसर दे रहा है? 10 दे रहा है ना। ये आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा है, बट आप लोग सीख जाओ तो अच्छी बात है कि p ऑफ 3 इज इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 पर क्या है? 10 है, ऐसे। अभी नेक्स्ट आपको ये सीखना है हाउ टू फाइंड p ऑफ ए, है ना। ये जो p ऑफ ए इसको फाइंड कैसे करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे? पॉलिनोमियल में a डाल दो, है ना। p ऑफ a मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू a पर, तो अपन क्या करेंगे? पॉलिनोमियल में a डाल देंगे, है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको बोल रहा है कि फाइंड p ऑफ 2, तो इसको फाइंड कैसे करेंगे? पॉलिनोमियल में 2 डाल देंगे। सेकंड में अगर बोल रहा है फाइंड p ऑफ 0, है ना, तो इसको फाइंड कैसे करेंगे? पॉलिनोमियल में 0 डाल देंगे, है ना। p ऑफ 0 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पर क्या है, तो अपन क्या करेंगे? पॉलिनोमियल में 0 पुट कर देंगे। जैसे आप पॉलिनोमियल में 0 पुट कर दोगे आपको p ऑफ 0 मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद आपको समझा ये। अभी एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, ये 1 है, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो आपको नीचे जो भी पॉलिनोमियल दिया है ना, इस पॉलिनोमियल के लिए आपको पहला p ऑफ 0 फाइंड करना है, फिर p ऑफ 1 फाइंड करना है, फिर p ऑफ 2 फाइंड करना है। p ऑफ 0 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पर, p ऑफ 1 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पर, p ऑफ 2 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन नंबर 1 उठाएंगे, उसमें अपन p ऑफ 0 फाइंड करेंगे, फिर p ऑफ 1 फाइंड करेंगे, फिर p ऑफ 2 फाइंड करेंगे। ठीक है, आप एक बार देख लो, आपको समझ जाएगा, आप बचाते हुए चलोगे एकदम। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या है? p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो आपको ये पॉलिनोमियल दिया है, आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, पहला सोल्यूशन में पहला p ऑफ 0 पर, है ना। तो यहाँ पर लिखा है फर्स्ट फाइंड p ऑफ 0, तो p ऑफ 0 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पर। तो ये कैसे फाइंड करते हैं? पॉलिनोमियल में 0 पुट कर देंगे, है ना। p ऑफ 0 फाइंड करने के लिए पहले अपन पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। तो फाइंड p ऑफ 0, तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल आपका है p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो अभी यहाँ पर आपने को फाइंड करना है p ऑफ 0, p ऑफ 0 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पर। तो अपन क्या करेंगे? पुट y, है ना, क्योंकि वेरिएबल y है, तो पुट y इज इक्वल टू 0 इन अबव पॉलिनोमियल लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि वेरिएबल y है इसलिए यहाँ पर y लिखा है। पुट y इज इक्वल टू 0 इन अबव पॉलिनोमियल, अबव पॉली अबव पॉलिनोमियल। तो ये पुट y इज इक्वल टू 0 इन अबव पॉलिनोमियल मतलब ऊपर पॉलिनोमियल में जहां जहां y वहां वहां 0, है ना, पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल। 0 स्क्वायर मतलब 0 माइनस 0 प्लस 1, 0 माइनस 0 0 होएगा, फिर 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1। तो आपको p ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिल गई है? आपको p ऑफ 0 की वैल्यू 1 मिल गई है, और यही आपको शायद फाइंड भी करना था। ठीक है, अभी सेकंड में अपने को क्या फाइंड करना है? सेकंड में अपने को फाइंड करना है p ऑफ 1 फाइंड करना है। तो p ऑफ 1 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पर, तो पहले पॉलिनोमियल लिख लो। तो आपको पॉलिनोमियल क्या दिया? पॉलिनोमियल आपको दिया है p ऑफ y इज इक्वल टू क्या दिया है? वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1।
तो अभी यहाँ पर अपने को फाइंड करना है पी ऑफ वन। तो पी ऑफ वन मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू वन पर। तो ये कैसे फाइंड करते हैं, पॉलिनोमियल में वन पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू वन, लिखे ना, क्योंकि वेरिएबल y है, तो पुट y इज इक्वल टू वन इन अबव पॉलिनोमियल, अबव। तो ये पुट y इज इक्वल टू वन इन अबव पॉलिनोमियल मतलब ऊपर पॉलिनोमियल में जहां जहां y वहां वहां वन पुट कर दो। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा p ऑफ वन इज इक्वल टू, ये आ जाएगा वन स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, है ना, जहां जहां y था वहां वहां वन पुट कर दिया। इसको आगे सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, वन स्क्वायर क्या होता है वन माइनस वन प्लस वन, वन माइनस वन क्या आ जाएगा, वन माइनस वन जीरो आ जाएगा, और ये प्लस वन, जीरो प्लस वन क्या आ जाएगा वन। तो आपको p ऑफ वन की वैल्यू क्या मिल गई है, आपको p ऑफ वन की वैल्यू वन मिल गई है। उम्मीद आपको समझा है ये, इजी है ना बिल्कुल। खाली आप समझते हुए चलो कि p ऑफ वन फाइंड कैसे करते हैं, p ऑफ वन का मतलब क्या है, आप इतना समझते हुए चलोगे, आपको वो कुछ भी पूछ ले आप आंसर दे दोगे, है ना। मैथ्स ऑल अबाउट कितना आपको समझ में आ रहा चीजें। अभी थर्ड में अपन क्या फाइंड करेंगे, पी ऑफ टू फाइंड करेंगे, है ना, क्योंकि आपने को पी ऑफ जीरो फाइंड करने बोला था, पी ऑफ वन फाइंड करने बोला था, और पी ऑफ टू फाइंड करने बोला था। तो दो तो अपन ने पहले फाइंड कर लिया, अभी अपन फाइंड करेंगे पी ऑफ टू। तो पी ऑफ टू मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू टू पर, तो पहले पॉलिनोमियल लिख लो। तो आपको पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल आपको दिया है पी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। तो अभी यहाँ पर अपने को फाइंड करना है पी ऑफ टू। पी ऑफ टू मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू टू पर, कैसे फाइंड करेंगे, पॉलिनोमियल में टू पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू, है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर y की जगह टू है, ऐसे पी ऑफ टू और ये पी ऑफ वाई, तो y इज इक्वल टू टू, तो लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू टू इन अबव पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर करेंगे पुट y इज इक्वल टू टू इन अबव पॉलिनोमियल, अबव पॉलिनोमियल। तो अभी ये पुट y इज इक्वल टू टू इन अबव पॉलिनोमियल मतलब ऊपर पॉलिनोमियल में जहां जहां y वहां वहां टू पुट करना है। तो यहाँ पर जहां जहां y दिख रहा वहां वहां टू पुट कर दो। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा p ऑफ टू इज इक्वल टू, ये आ जाएगा टू स्क्वायर माइनस टू प्लस वन। इसको आगे सॉल्व कर लो, टू स्क्वायर मतलब टू टू जा फोर, तो ये फोर आ जाएगा, माइनस टू प्लस वन। अभी इसको सॉल्व कर लो, फोर माइनस टू आपको पता है टू आता है, और ये प्लस वन बच गया है, टू प्लस वन क्या आ जाएगा थ्री। तो P ऑफ टू आपको क्या मिल गया है, P ऑफ टू आपको थ्री मिल गया है। उम्मीद आपको समझा है ये, कर लोगे ऐसे। अभी क्वेश्चन नंबर टू क्या दिया है, P ऑफ टी दिया है। P ऑफ टी मतलब पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो t है ना, P ऑफ टी मतलब पॉलिनोमियल जो वेरिएबल है वो t है। तो P ऑफ टी इज इक्वल टू टू प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो आपको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो अभी आपको इस पॉलिनोमियल में पहला आपको P ऑफ जीरो फाइंड करना है, फिर P ऑफ वन फाइंड करना है, फिर P ऑफ टू फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में फर्स्ट में क्या है, P ऑफ जीरो। तो P ऑफ जीरो मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो पर, तो पहले पॉलिनोमियल लिख लो। तो आपको पॉलिनोमियल क्या दिया है, पॉलिनोमियल आपको दिया है P ऑफ टी दिया है, P ऑफ टी इज इक्वल टू टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अभी यहाँ पर अपने को फाइंड करना है P ऑफ जीरो। P ऑफ जीरो मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो पर, कैसे फाइंड करते हैं, पॉलिनोमियल में जीरो पुट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर वेरिएबल टी है, तो अपन क्या लिखेंगे, पुट टी इज इक्वल टू जीरो। देखो ना, P ऑफ जीरो ब्रैकेट में क्या जीरो, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या टी है, तो पुट टी इज इक्वल टू जीरो इन अबव पॉलिनोमियल, है ना। वेरिएबल का ध्यान रखना कि आप क्या लिख रहे हो। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे पुट t इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वेरिएबल t है इसलिए यहाँ पर t लिख रहे हैं। अगर वेरिएबल कुछ और होता तो यहाँ पर कुछ और लिखते, जैसे आपने फर्स्ट सम में देखा वहाँ पे वेरिएबल y था, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू जीरो लिख रहे थे। यहाँ पर वेरिएबल t है तो क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू जीरो इन अबव पॉलिनोमियल, अबव पॉलिनोमियल। तो ये पुट t इज इक्वल टू जीरो इन अबव पॉलिनोमियल मतलब ऊपर पॉलिनोमियल में जहां जहां t है वहां वहां जीरो पुट कर दो। तो पुट करो, क्या आएगा, ये आ जाएगा P ऑफ जीरो आ जाएगा इज इक्वल टू टू प्लस ये जीरो आ जाएगा प्लस टू इंटू जीरो स्क्वायर माइनस जीरो क्यूब, है ना। आपको दिख रहा है जहां जहां टी था वहां वहां अपन ने जीरो पुट किया है, बाकी सबको वैसे ही कॉपी कर दिया है।
अभी अपन इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये 2 ऐसे ही रहेगा, या फिर 2 + 0 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 + 0 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस अभी ये स्क्वायर, पहले स्क्वायर कर लो, तो ये 2 इंटू 0 का स्क्वायर क्या आता है, 0 आता है, माइनस 0 का क्यूब क्या आएगा, 0 आएगा। इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा, ये आएगा 2 प्लस 2 इंटू 0, 2 0 0 माइनस 0। अभी इसको आगे सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, 2 + 0 माइनस 0। तो अभी 2 में आप कितना भी 0 प्लस माइनस करो 2 ही रहेगा, तो ये 2 आ गया। तो आपको P ऑफ 0 क्या मिल गया, आपको P ऑफ 0 मिल गया है 2। उम्मीद आपको समझा है, ये कर लोगे ना, ये इजी है भाई, आना चाहिए आपको ये। अभी सेकंड वाले में अपने को क्या फाइंड करना है, सेकंड में अपने को फाइंड करना है P ऑफ 1। तो P ऑफ 1 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पर, तो पहले पॉलिनोमियल लिख लो। तो पॉलिनोमियल क्या दिया आपको, पॉलिनोमियल आपको दिया है P ऑफ t इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो अभी अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है P ऑफ 1। तो P ऑफ 1 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पर। ये कैसे फाइंड करते हैं, पॉलिनोमियल में उठा के 1 पुट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे पुट t इज इक्वल टू 1, है ना, क्योंकि P ऑफ 1 फाइंड करना है, यहाँ पे वेरिएबल t है। तो पुट t इज इक्वल टू 1 इन अबाव पॉलिनोमियल, अबाव पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। तो ये पुट t इज इक्वल टू 1 इन अबाव पॉलिनोमियल मतलब ऊपर पॉलिनोमियल में जहां जहां t वहां वहां 1 पुट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा P ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 प्लस t की जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। अभी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये क्या आ जाएगा, 2 + 1 क्या आ जाएगा 3, और ये प्लस, अभी ये स्क्वायर सॉल्व कर लो, तो ये आएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का क्यूब मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। ये आएगा 3 प्लस 2 1 जा 2, ये -1। अभी इसको सॉल्व कर लो, 3 + 2, 3 + 2 क्या आएगा 5, -1 बच गया, 5 - 1 क्या आएगा 4। तो आपको P ऑफ 1 क्या मिल गया है, आपको P ऑफ 1 4 मिल गया है। समझा ये, इजी है ना, बिल्कुल बहुत इजी है। आप सिर्फ एक बार समझ जाओ, आप इसमें सब मचाते हुए चलोगे एकदम। अभी थर्ड में अपने को क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है P ऑफ 2। तो P ऑफ 2 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर। तो पहले पॉलिनोमियल लिख लो। तो आपको पॉलिनोमियल क्या दिया है, पॉलिनोमियल आपको दिया है P ऑफ t इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो अभी अपने को फाइंड करना है P ऑफ 2। P ऑफ 2 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर। तो ये फाइंड कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल में 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट t इज इक्वल टू 2, है ना, क्योंकि यहाँ पर t की जगह पे 2 है। तो पुट t इज इक्वल टू 2 इन अबाव पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट t इज इक्वल टू 2 इन अबाव पॉलिनोमियल। अबाव पॉलिनोमियल, तो ये पुट t इज इक्वल टू 2 इन अबाव पॉलिनोमियल मतलब ऊपर पॉलिनोमियल में जहां जहां t है वहां वहां 2 पुट कर देंगे। तो जहां जहां t है वहां वहां 2 पुट करो, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा P ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। अभी अपन इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। ये 2 + 2 कर सकते हैं, 2 + 2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस अभी ये पहले स्क्वायर सॉल्व कर लो। तो ये आएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या आएगा 8। 2 का क्यूब आई होप आपको समझता है, 2 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब मतलब ये 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, है ना, ऐसे मल्टीप्लाई होता है। अभी इसको अपन आगे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये आएगा 4 प्लस 2 4 जा 8, ये -8। तो अभी आपको दिख रहा है +8 -8 0 हो जाएगा। तो ये 4 + 0, है ना, आप आगे से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे को यहाँ पे दिख गया एक प्लस है और एक माइनस है, था ना, +8 -8, तो ये 0 हो जाएगा। तो 4 + 0 क्या आ जाएगा 4। तो आपको P ऑफ 2 क्या मिल गया है, आपको P ऑफ 2 4 मिल गया है। उम्मीद है आपको समझा है, ये आ जाएगा आपको, ये आ जाना चाहिए, है ना, बहुत ईजी है। एक बार आप फ्लो पकड़ लोगे, आप सीख जाओगे कि इसको कैसे फाइंड करते हैं। उम्मीद है आप लोग अब तक सीख गए रहेंगे। नहीं सीख गए रहेंगे तो भी अपने पास 2-3 सम और है, आप उसमें मचा सकते हो एकदम। थर्ड वाले में क्या दिया है, P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब।
तो आपको ये पॉलिनोमियल दिया है, यहाँ पर आपको पी ऑफ 0 फाइंड करना है, पी ऑफ 1 फाइंड करना है, पी ऑफ 2 फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में पहला अपने को फाइंड करना है पी ऑफ 0। तो पी ऑफ 0 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पर। तो पहले पॉलिनोमियल लिख लो। तो आपको पॉलिनोमियल क्या दिया है? पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है, आपको दिया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया है। तो यहाँ पर अपने को फाइंड करना है पी ऑफ 0। पी ऑफ 0 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पर। कैसे फाइंड करते हैं? पॉलिनोमियल में 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे अभी, क्योंकि वेरिएबल x है ना, p ऑफ x दिख रहा है, x की जगह पे 0 है ना, देखो p है, ब्रैकेट ब्रैकेट है, 0 की जगह पे x है, या फिर x की जगह पे 0 है ना, तो x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन अबव पॉलिनोमियल, अबव पॉलिनोमियल। तो ये पुट x इज इक्वल टू 0 इन अबव पॉलिनोमियल मतलब ऊपर पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट कर दो। तो ये आ जाएगा p ऑफ 0 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा 0 क्यूब। 0 क्यूब क्या आता है? 0 आता है। तो p ऑफ 0 क्या मिल गया? p ऑफ 0 आपको 0 मिल गया है। ये समझा? बिल्कुल आसान था ना। हाँ, अभी सेकंड में अपने को क्या फाइंड करना है? p ऑफ 1 फाइंड करना है। तो p ऑफ 1 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पर। तो पहले पॉलिनोमियल लिख लो। तो आपको पॉलिनोमियल क्या दिया है? पॉलिनोमियल आपको दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है p ऑफ 1। तो p ऑफ 1 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पर। कैसे फाइंड करते हैं? पॉलिनोमियल में 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर वेरिएबल x है, तो अपन क्या लिखेंगे? पुट x इज इक्वल टू 1 इन अबव पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर करेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 इन अबव पॉलिनोमियल। तो ये पुट x इज इक्वल टू 1 इन अबव पॉलिनोमियल मतलब ऊपर पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट कर देंगे। तो पुट करो। तो ये आ जाएगा p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब आ जाएगा। 1 क्यूब अपने को पता है क्या आता है? 1 आता है। तो p ऑफ 1 की वैल्यू क्या मिल गई है? p ऑफ 1 की वैल्यू आपको 1 मिल गई है। उम्मीद है आपको ये भी समझा है ना? बहुत ईजी है ये। अभी थर्ड में अपने को क्या फाइंड करना है? फाइंड p ऑफ 2। तो p ऑफ 2 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर। तो पहले पॉलिनोमियल लिख लो। तो आपको पॉलिनोमियल क्या दिया है? पॉलिनोमियल आपको दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहाँ पर अपने को फाइंड करना है p ऑफ 2। तो p ऑफ 2 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर। कैसे फाइंड करेंगे? पॉलिनोमियल में 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन अबव पॉलिनोमियल, अबव पॉलिनोमियल। तो ये पुट x इज इक्वल टू 2 इन अबव पॉलिनोमियल मतलब ऊपर पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट कर दो। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 क्यूब। और 2 क्यूब अपने को फाइंड करने आता है। 2 क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो ये 8 आ जाएगा। तो p ऑफ 2 आपको क्या मिल गया? p ऑफ 2 आपको 8 मिल गया। उम्मीद है आपको समझा है ये। कर लोगे ऐसे? आ जाना चाहिए आपको ये। तो अभी फोर्थ वाला क्या दिया है? p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ब्रैकेट बंद है इंटू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट बंद है ना, ये ब्रैकेट डाला मतलब बीच में क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो फोर्थ वाला आपको दिया p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है ना, ये ब्रैकेट का मतलब है बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है? अगर आपको ये नहीं पता तो यहाँ से सीख लो कि अगर कुछ नहीं दिया है और ऐसा ब्रैकेट डाला मतलब बीच में मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पर अपने को क्या फाइंड करना है? यहाँ पर अपने को फाइंड करना है p ऑफ 0 फाइंड करना है, p ऑफ 1 फाइंड करना है, p ऑफ 2 फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में पहला p ऑफ 0। तो p ऑफ 0 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पर। तो पहले पॉलिनोमियल लिख लो। तो आपको पॉलिनोमियल क्या दिया है? पॉलिनोमियल आपको दिया है p ऑफ 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो अभी मेरे को यहाँ पर p ऑफ 0 फाइंड करना है। p ऑफ 0 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पर। कैसे फाइंड करते हैं? पॉलिनोमियल में 0 पुट कर दो। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि वेरिएबल क्या है? x है, तो x इज इक्वल टू 0 इन अबव पॉलिनोमियल। तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन अबव पॉलिनोमियल मतलब ऊपर पॉलिनोमियल में जहां जहां x वहां वहां 0 पुट कर दो। तो जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट करो। ये 0 लिख दिया क्या? इधर x आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो यहाँ पर आ जाएगा p ऑफ 0 इज इक्वल टू
ये आ जाएगा 0 माइनस 1 ब्रैकेट बंद 0 प्लस 1, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 0 माइनस 1 क्या आ जाएगा -1, 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अभी देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 1 जा 1 माइनस का माइनस, तो ये आ जाएगा -1, तो आपको P ऑफ 0, तो आपको P ऑफ 0 क्या मिल जाएगा, आपको P ऑफ 0 -1 मिल जाएगा। उम्मीद आपको समझ आई है। अभी सेकंड में अपने को क्या फाइंड करना है, सेकंड में अपने को फाइंड करना है P ऑफ 1, तो P ऑफ 1 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पर, तो पहले पॉलिनोमियल लिख लो। तो आपको पॉलिनोमियल क्या दिया है, पॉलिनोमियल आपको दिया है P ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो अभी अपने को फाइंड करना है P ऑफ 1, तो P ऑफ 1 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पर। कैसे फाइंड करेंगे, पॉलिनोमियल में 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पुट x is equal to 1, x is equal to 1 in above polynomial, above polynomial। तो पुट x is equal to 1 in above polynomial मतलब ऊपर पॉलिनोमियल में जहां जहां x वहां वहां 1 पुट कर देंगे, तो पुट करो तो ये आ जाएगा P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, 0 इंटू 2 क्या आ जाएगा 0, है ना, 2 नहीं बोलना। तो P ऑफ 1, P ऑफ 1 क्या मिल गया, P ऑफ 1 आपको 0 मिल गया। उम्मीद आपको समझ आई है ना। इस बात का ध्यान रखना यहाँ मल्टीप्लाई चल रहा है। अभी थर्ड में क्या फाइंड करेंगे, P ऑफ 2 फाइंड करेंगे, तो P ऑफ 2 मतलब पॉलिनोमियल के वैल्यू 2 पर, तो पहले पॉलिनोमियल लिख लो। तो पॉलिनोमियल क्या दिया आपको, पॉलिनोमियल आपको दिया है P ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1। तो यहाँ पर अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है P ऑफ 2, तो P ऑफ 2 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर। तो कैसे फाइंड करते हैं, पॉलिनोमियल में 2 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन अबव पॉलिनोमियल, अबव पॉलिनोमियल। तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन अबव पॉलिनोमियल मतलब ऊपर पॉलिनोमियल में जहां जहां x वहां वहां 2 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा P ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इंटू 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3, और ये 1 इंटू 3 तो 3 1 सा क्या आ जाएगा 3। तो आपको P ऑफ 2 क्या मिल गया, P ऑफ 2 आपको 3 मिल गया है ना। उम्मीद आपको समझा आई है, आ जाएगा आपको, ये आ जाना चाहिए, है ना। ये बहुत ईजी है, एक बार आप सीख जाओगे आप इसमें मचाते हुए चलोगे और आपको ये हर जगह काम लगेगा। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा आप बेझिझक पूछ सकते हो, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहना एकदम।